नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। 12वें स्कंद का सार संक्षेप संपूर्ण आज आपको सुनाया जा रहा है। स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत्प्रत्यामेतदाचक्ष मे मुने। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने पर पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा, आप कृपा करके बतलाइए। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा पुरंजय होगा। उसका मंत्री सुनक उसे मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत वंश में 5 पीढ़ी तक 138 वर्ष तक 5 राजा होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। प्रद्योत का पुत्र पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र नंदीवर्धन होगा। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग के वंश में 10 राजा होंगे। ये सब 360 वर्ष राज्य करेंगे। इस वंश का 10वां राजा महानंदी नाम का होगा। महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, अतः उसे लोग महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से कलयुग में राजा लोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म के नंद, सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। ये सब 100 वर्ष तक राज्य करेंगे। चाणक्य नामक विश्वविख्यात ब्राह्मण नंद आदि 8 पुत्रों का नाश कर देगा। तब मौर्यवंशी राजा होंगे। मौर्य वंश में 10 राजा 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। मौर्य वंश की संख्या चंद्रगुप्त को लेकर 9 ही होगी। विष्णु पुराण आदि में चंद्रगुप्त के बाद 5वें दशरथ नाम के एक और राजा का वर्णन मिलता है। उसी को लेकर यहाँ 10 संख्या का कथन है। इस वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का पुत्र अग्निमित्र और अग्निमित्र का पुत्र सुजेष्ठ होगा। सुजेष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र वज्रमित्र होगा। वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 राजा और 112 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। इस वंश का अंतिम राजा देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसका मंत्री कण्ववंशी वसुदेव उसे मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। कर्ण वंश के 4 राजा काण्वायन कहलाएंगे और ये कलयुग में 345 वर्ष तक राज्य करेंगे। इस वंश के अंतिम राजा सुशर्मा का एक शूद्र सेवक बलि होगा। वह सुशर्मा को मारकर स्वयं
राजा बन बैठेगा। इसके बाद इसका भाई कृष्ण राजा होगा। इस वंश के 30 राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद 7 आभीर, गर्दभी, 16 कंक, 8 यवन, 14 तुर्क, 10 गुरुंड 1100 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद 11 मौन संज्ञक राजा 300 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। इसके बाद किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद के 4 पुत्र वंगिरी, शिशुनंदी, यशोनंदी तथा प्रवीरक ये सब 106 वर्षों तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र वाहलिक कहलाएंगे। उनके बाद पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज होगा। वाहलिक वंशी राजा एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र प्रदेश के तथा 7 कौशल देश के राजा होंगे। कुछ विदूर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के राजा होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा विश्वस्फूर्जी होगा। यह राजा महादुष्ट होगा। यह सभी वर्णों को म्लेच्छ प्राय जातियों में परिणत कर देगा। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। ये सब के सब झूठे, अधार्मिक और दान न देने वाले होंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गायों, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन को हड़पेंगे। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में वे म्लेच्छ होंगे। वे लूट खसोट कर प्रजा का खून चूसेंगे। ऐसे शासन में प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। तन्नाथास्ते जनपदास तक्षशिलाचारवादिनः अन्योन्यतो राजभिश्चक्षयं यास्यन्ति पीडिताः। ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नंक्षत्यायुर्बलं स्मृतिः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। जिसके पास धन होगा उसी को कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी माना जाएगा। शक्तिशाली धर्म और न्याय अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह कुलशील योग्यता से नहीं अपितु युवक युवती की रुचि से होगा। व्यवहार की पहचान उसके स्वभाव से नहीं अपितु यज्ञोपवीत से होगी। घूस देने वाला अदालत में जीतेगा, न्याय वाला नहीं। बोलचाल में चालाक ही पंडित माना जाएगा, गरीब ही असाधु माना जाएगा। दूर का तालाब तीर्थ होगा, निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि उपेक्षित रहेंगे। पुरुषार्थ पेट भरना माना जाएगा। ढिठाई से बात करने वाला ही सच्चा माना जाएगा। चारों वर्णों में जो बली होगा वही राजा बनेगा। राजा अत्यंत नीच और निर्दयी होगा। वह प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेगा। कभी अतिवर्षा होगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी गर्मी बढ़ जाएगी तो कभी आंधी चलेगी, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा
अत्यंत पीड़ित एवं नष्ट हो जाएगी। भूख, प्यास एवं दोनों से दुखी हो जाएंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। गाय बकरियों की तरह हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। यहाँ तक कि कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवत भक्त होंगे। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कल्कि भगवान देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र में प्रथम पल में प्रवेश करेंगे और एक राशि पर आएंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हुए और होंगे उन सब का मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्तर्षियों का उदय होता है उस समय उनमें से दो ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तर्षिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं। जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्षों की अर्थात मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। जिस समय सप्तर्षि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे उस समय राजा नंद का राज्य होगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल्कि भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग का प्रारंभ भी होगा। भीष्म पितामह के पिता राजा संतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंशी मरु इस समय कलापक ग्राम में स्थित हैं। वे योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति ही वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। प्रिय परीक्षित, जो मूर्ख बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, अंत में वे शरीर और पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं। केवल इतिहास में उनकी कहानी शेष रह जाती है। ये भूपतियो राजन भुंजंती भुव मोजसा कालेन ते कृता सर्वे कथा मात्रा कथा सुचा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझे जीतने के लिए उतावले हो रहे हैं तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग
जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर खाली हाथ चले गए। अब ये मूर्ख राजा मुझे जीतना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस असार संसार में बहुत से महान पुरुष हो चुके हैं जो समस्त लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चले गए। उनकी ये कथाएं तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए कही गई हैं। इन्हें वाणी का वैभव मात्र न समझो, इनमें परमार्थ तत्व भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद संपूर्ण अमंगलों का नाश करने वाला है। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे सदा भगवान के दिव्य गुणानुवाद ही सुनना चाहिए। यस्तु तमश्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्षममंगलघ्नः तमेव नित्यं शृणुवाद भीक्षम कृष्णे मलाम भक्तिमभीप्समानः। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं तो कलयुग में केवल दोष ही दोष देख रहा हूं। इस दोष के नाश का क्या उपाय है? कृपा करके बताइए। इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान एवं सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। केनोपायेन भगवन् कलेर दोषान् कलौ जनाः विधि मिष्यन्त्युपचितांस तन्मे ब्रूहि यथा मुने युगानि युग धर्माश्च मानं प्रलय कल्पयोः कालस्येश्वर रूपस्य गतिम विष्णोर महात्मनः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान होते हैं। उस समय लोग निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। सबके सब संतुष्ट और दयालु होते हैं। अधिकांश लोग समदर्शी और आत्माराम होते हैं। शेष लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। अधर्म के भी 4 चरण होते हैं, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के 4 चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। त्रेता में लोग कर्मकांड और तप में निष्ठा रखते हैं, यज्ञ आदि कर्मों में लगे रहते हैं, वेदज्ञ होते हैं। द्वापर में अधर्म के 4 चरणों में वृद्धि से धर्म के 4 चरणों के आधे क्षीण हो जाते हैं। तपः सत्य दया दानै स्वधम रसति द्वापरे हिंसा तुष्ट्यनतद्वैषैर् धर्मस्याधर्म लक्षणैः। द्वापर के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं। प्रायः लोग धनवान और सुखी होते हैं। कलयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं, जिससे धर्म के 4 चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश ही बचता है। अंत में वह भी लुप्त हो जाता है। कलयुग में लोग दुराचारी, लोभी और कठोर हृदय होते हैं। वे अनायासी लोगों से बैर कर लेते हैं। स्त्रियों में दुष्टता और कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। चारों वर्ण और आश्रम के धर्म नष्ट प्राय हो जाते हैं। इनके राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। इस प्रकार राजा के साथ साथ प्रजा भी दोषों से भर जाती है। प्रिय परीक्षित, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट होते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता
पिता, भाई, बंधु और मित्रों को छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही प्रेम करते हैं। जिन्हें धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे रोटी का टुकड़ा भी मिलना कठिन हो जाता है। कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए आपस में बैर विरोध करने लगते हैं और बहुत दिनों के सद्भाव तथा मित्रता को तिलांजलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों की हत्या कर बैठते हैं और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। कलयुग के क्षुद्र प्राणी केवल काम वासना पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े माता पिता की भी रक्षा नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं और पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्रों की उपेक्षा करके उन्हें अलग कर देते हैं। न रक्षिष्यन्ति मनुजा स्थिविरौ पितरावपि पुत्रान् सर्वार्थ कुशलान् क्षुद्रा शिष्णोदरम भरा। प्रिय परीक्षित, श्री भगवान ही चराचर जगत के परमपिता और परम गुरु हैं। इंद्र, ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित हैं। किंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूर्खता फैल जाती है, पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण ही है, किंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले को नित्य निरंतर भगवान के गुणानुवादों का ही श्रवण करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। सावधान होकर पूरी शक्ति से और अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो, तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। यों तो कलयुग दोषों का खजाना है, किंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, वह कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो स्मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। चतुर्युग सहस्त्रम च ब्रह्मणो दिनमुच्यते सा कल्पो यत्र मनस्वश्च चतुर्दश विशांपते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी को कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय का प्रलय भी होता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं। इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय के समय सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन कर
ब्रह्मा और शेषशायी नारायण शयन करते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि से 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महत्तत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 7 प्रवृत्तियाँ अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है। प्रलय के समय 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती, अन्न नहीं मिलता, भूख से व्याकुल प्रजा एक दूसरे को खाने लगती है। प्रलयकालीन सामवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस सूख जाते हैं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन सामवर्तक अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से अति प्रबल होकर तल, अतल आदि 7 नीचे के लोगों को भस्म कर देती है। वहाँ के प्राणी सब मर चुके होते हैं। नीचे से आग की करारी लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी सारे ब्रह्मांड को जलाने लगती है। प्रलयकालीन सामवर्तक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं। बड़ी भयंकरता से गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय सारा संसार जलमग्न हो जाता है। पृथ्वी जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। जल के गुण रस को तेजस तत्व ग्रस लेता है। जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार इंद्रियाधिष्ठात्र देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात महत्तत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महत्व को ग्रस लेते हैं। काल की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है। तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रह जाती है। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समय साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है, तब काल के अवयव वर्ष, मास, दिन, रात, क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। सब कुछ सोए हुए के समान शून्य सा रहता है। उस समय अव्यक्त को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी व्यवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियाँ काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। जब जीव विवेक के खंग से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है, तब यह अपने एक रस आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। परीक्षित, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। इस प्रकार नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय, ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। विश्व विधाता भगवान नारायण ही
समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। राजन, जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले नारद जी को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन को, पिताजी ने मुझे इसका उपदेश किया। आगे चलकर नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी सुनाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। राजन, अब तुम यह अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न आगे पुत्र पौत्रादिकों के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। जैसे आग लकड़ी से सर्वथा परे रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया और मैं मर गया, मुझे लोग स्मशान में ले जा रहे हैं, जला रहे हैं, किंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। स्वप्ने यथा सिरक्षेद्रम पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत् आत्मा यजोमरः। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, किंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश में मिल गया है। वास्तव में तो वह मिला हुआ था ही। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया। वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपक बना है। वैसे ही उनके समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्याध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित एवं विनष्ट होना पड़ता है। किंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का नाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्त्याव्यक्तयोः परः आकाश एव चाधारो ध्रुवो नंतोपमस्ततः। तुम अपनी विशुद्ध और विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो, तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं आ सकेंगे।
तुम इस प्रकार चिंतन करो कि मैं ही परब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने में से पृथक न देखोगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आत्मस्वरूप वश परीक्षित, तुमने सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की लीला के बारे में जो पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। पुराण संहिता मेता मस्रोस्म भय भवतो वयम यस्याम खलु तमश्लोको भगवान अनुवर्ण्यते। महाराज परीक्षित सिर झुकाकर भगवान सुखदेव के चरणों के तनिक और पास खिसक आए और अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे, भगवान, मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से या दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों को त्याग दूं। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहाँ से चले गए। महाराज परीक्षित ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। तक्षक सर्प उन्हें डसने के लिए उनके पास चला। सर्व विष की चिकित्सा करने में निपुण कश्यप नाम के ब्राह्मण उसे रास्ते में मिले। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। तम तर्पयित्वा द्रविणैर्निर्वर्त्य विषहारिणं द्विजरूप प्रतिच्छन्न कामरूपो दश नृपम। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। सर्वत्र हाय हाय की ध्वनि होने लगी। परीक्षित की यह परम गति देखकर सब विस्मित हो गए। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जन्मेजय क्रोधित होकर ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्नि कुंड में हवन करने लगे। सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्पों को भस्म होते देखकर तक्षक डरकर इंद्र की शरण में गया। महाराज जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को अग्नि में गिरा दीजिए। ब्राह्मणों ने इंद्र के साथ तक्षक का अग्नि कुंड में आवाहन किया। बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से इंद्र विमान तक्षक के साथ ही अग्नि कुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने जन्मेजय से कहा, राजन, तक्षक अमृत पीकर अमर हो चुका है, अतः यह मर नहीं सकता। तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया। अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, अतः इसे बंद कर दो। महर्षि बृहस्पति के कहने पर जन्मेजय ने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु की विधिवत पूजा की। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, यह सब भगवान विष्णु की माया है। जिसे परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षणभंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी बैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है।
उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह महापुराण समाप्त करता हूँ। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेदव्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठ, तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है, तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। उस अनाहत नाद से ओंकार का प्रकट हुआ। उस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप से परिणत हो जाती है। ओंकार स्वयं ही अव्यक्त और अनादि है और परमात्म स्वरूप होने से स्वयं प्रकाश भी है। ब्रह्म या परमात्मा के नाम का बोध भी ओंकार से ही होता है। श्रवणेन्द्रिय शक्ति के लुप्त हो जाने पर भी उस ओंकार को जो सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके सब अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी की अभिव्यक्ति करता है। ओंकार अपने आशय परमात्मा परब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। सुधाम्नो ब्रह्मण साक्षात् वाचकः परमात्मनः सर्वमंत्रोपनिषद्वेद बीजम सनातनम। ओंकार के 3 वर्ण हैं, आ, उ और मा। ये ही तीनों वर्ण सत्व रज तम, इन तीनों गुणों ऋक् यजु साम, इन 3 नामों भू भुवः स्व, इन 3 अर्थों और जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन 3 वृत्तियों के रूप में 3-3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ या रा ला वा, ऊष्म स स स हा, स्वर आ से औ तक, स्पर्श का से मा तक तथा ह्रस्व और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर साम्रामाय अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहृतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन से कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश देने में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों से उनका अध्ययन कराया। उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग किए। इस वैवस्वत मनमंत्र में भी ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है। उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं और मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बृहत्प्रच्छ नाम की पहली ऋक् संहिता पैल को,
निगद नाम की दूसरी यजु संहिता, वैशंपायन को साम श्रुतियों की छंदोग संहिता, जैमिनी को और अथर्वांगिरस संहिता अपने शिष्य सुमंतु को अध्ययन कराया। पैल मुनि ने अपनी संहिता के 2 भाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमिति को और दूसरे का वास्कल को कराया। वास्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। इंद्र प्रमिति ने मांडुक्य ऋषि को अपनी संहिता को पढ़ाया। मांडुक्य के शिष्य देवमित्र ने सौभरी आदि ऋषियों को पढ़ाया। मांडुक्य के पुत्र साकल्य ने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्गल, शालीय, कौखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। उनके एक और शिष्य थे जातुकर्ण मुनि। उन्होंने अपनी संहिता के 3 भाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, बैताल और विरज को पढ़ाया। वास्कल के पुत्र वास्कली ने सब शाखाओं से एक बालाखिल्य नाम की शाखा रची। उसे बालाखिल्य, बाला यानी भज्य एवं कसार ने ग्रहण किया। वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम चरकाध्वर्यु था। इन दोनों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, अतः इनका नाम चरकाध्वर्यु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य देवरात के पुत्र याज्ञवल्क मुनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, भगवान, ये चरकाध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूँगा। याज्ञवल्क मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य ने गुरु जी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वे वहाँ से चले गए। मुनियों के मन में लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसे ग्रहण कर लें, किंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित समझकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह शाखा तैत्तरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। इधर याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियाँ प्राप्त करूं जो मेरे गुरु जी के पास भी न हो। इसके लिए उन्होंने सूर्य का उपस्थान किया। सूर्य जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की स्तुति की तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों को उपदेश दिया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कर्ण, माध्यान्दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र सुमंतु मुनि और पौत्र सुनवान मुनि को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के शिष्य सुकर्मा मुनि ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ, पौष्यंजी और आवंत ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। पौष्यंजी और आवंत के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदीच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पौष्यंजी के ही शिष्य लोगांक्षी, मांगली, कुल्य, कुशीर और कुक्षी ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ के शिष्य कृत ने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाईं। शेष संहिताएं आवंत ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार किया हुआ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि ने उन्होंने अपनी संहिता अपने शिष्य कबंध को पढ़ाई।
कबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शौल्कायनी, ब्रह्मबली, मोदोस और पिप्लायनी। पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, सुनक और अथर्ववेत्ता जाजली। अंगिरा गोत्रोत्पन्न सुनक के 2 शिष्य थे, बभ्रु और सैंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंधवायनादि के शिष्य सावर्ण आदि तथा नक्षत्र, कल्प, शांति, कश्यप, अंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रण, वैशंपायन और हारीत। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी। पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास जी से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतव्रण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री सोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया। पुराणों के 10 लक्षण हैं, विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु और अपाशय। कुछ आचार्यों के अनुसार महापुराणों के ये 10 लक्षण हैं और पुराणों के 5। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महत्तत्व की उत्पत्ति होती है। महत्तत्व में से तामस, राजस और वैकारिक अर्थात सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्तत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्यों के कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के आज्ञानुसार। भगवान युग युग में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में से वेद धर्म विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, अतः उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से भगवान के अंशावतार इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव ही से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। इन्हीं को संस्था कहते हैं। जीव का ही हेतु नाम से व्यवहार होता है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कार्य में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं, वे उसे अनुसयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं, वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं में से परे तुरीय तत्व के रूप में भी
लक्षित होता है वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो ये सत्ता मात्र वस्तु के रूप से सिद्ध होते हैं, उनकी विशेषता लुप्त हो जाती है। वास्तव में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी। ठीक इसी प्रकार शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं, उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आशय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्मविचार या योगाभ्यास के द्वारा सत्व रज तम संबंधी व्यावहारिक वृत्तियों और जागृत स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्त्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अज्ञान जनित कर्म वासना और कर्म वृत्ति से निवृत्त हो जाता है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। वे इस प्रकार हैं। ब्राह्मं पाद्मं वैश्वं च शैवं लैंगं सगारूढ़ं नारदीयं भगवतमाग्नेयं स्कांद संगीतम भविष्यं ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेय सवामनम वाराहं मास्यं कौर्मं च ब्रह्मांडाख्यमिति 63। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। शौनक जी ने कहा, साधु श्रवणमयी सूत जी, लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु है और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था, उस समय भी वे बचे रहे, किंतु वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए भृगुवंशी हैं और इस कल्प में अब तक कोई प्रलय नहीं हुआ। फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में बाल मुकुंद का दर्शन किया। आप कृपा करके हमारा यह संदेह दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। उन्होंने करोड़ों वर्ष तक भगवान की आराधना की और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। तपस्या करते उनके 6 मनवंतर बीत गए। 7वें मनवंतर में इंद्र को पता चल गया। भयभीत इंद्र उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगा। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर में की ओर है। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी के पास चित्रा नाम की एक शिला है। इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके उस पवित्र आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, मलयानिल, लोभ और मद को भेजा, किंतु ये सब उनको विचलित न कर सके। हार कर वे सब लौट आए। मार्कंडेय जी की तपस्या से प्रसन्न होकर नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उनका दर्शन कर मार्कंडेय जी ने कृतकृत्य होकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। पुलकित शरीर वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया, बड़े ही आदर भाव से उनकी पूजा कर स्तुति की।
किं वर्णये तव विभो यदुदीरितोषु संस्पन्दते तमनुवाङ्मन इन्द्रियाणि स्पन्दन् स्पन्दति वै तनुभृता मज सर्वयोश्च स्वस्याप्यथापि भजतामसि भावबन्धुः। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं? आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु, जीवन के चारों ओर भय का ही बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्ध की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला बिहारी हैं कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वैसा ही शील स्वभाव और रूप धारण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान धन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। यद्दर्शनम निगम आत्मरः प्रकाशम मुह्यन्ति यत्र कवयो जपरायतन्तः तम सर्ववाद विषय प्रतिरूपशीलम वंदे महापुरुषमात्मनिगूढ़बोधम। संस्तुतो भगवान् नित्यं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नरसकः प्रीत आहमु भृगुद्वहम। श्री सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान नरनारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा, सम्मान योग्य ब्रह्मर्षि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। ब्रह्मर्षि शिरोमणि, तुम्हारे इस तप से तुम पर हम बहुत ही प्रसन्न हैं। अपना अभीष्ट वर मांगो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश, हम तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गए। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं वर मांगता हूँ कि आप अपनी उस माया का दर्शन कराइए, जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। वरदान देकर भगवान नरनारायण चले गए। मार्कंडेय जी सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करने लगे। कुछ दिन के बाद एक संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय जी भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय एकाएक आंधी चलने लगी। उस समय भयानक आवाज़ होने लगी और बड़े बड़े भयंकर बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर दमकने लगी और जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। मार्कंडेय मुनि ने देखा, चारों ओर से समुद्र संपूर्ण पृथ्वी को निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। आंधी का वेग इतना बढ़ गया कि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। उनके देखते देखते समुद्र ने द्वीप, वर्ष और पर्वतों के साथ पृथ्वी को अपने भयंकर जल में डुबो दिया।
सहसा तीनों लोक जल में डूब गए। उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय जी ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। इस प्रकार उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उस पेड़ के ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्ते का दोना सा बन गया था। उसी पर एक सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। वह अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। उस दिव्य शिशु को देखकर मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। उनका हृदय आनंद से भर गया। यह कौन, जानने के लिए वे उनके पास गए। उसी समय मार्कंडेय जी उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर में घुस गए। उस शिशु के पेट में आकर उन्होंने सबकी सब वही सृष्टि देखी जैसे प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। तावच्छिशोर्वस्वसितेन भार्गवः सोऽन्तरशरीरं मशको यथा विशत् तत्राप्यदोन्यस्तमचष्टकृत्स्नसो यथा पुरा मुह्यदतीव विस्मितः। यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहाँ सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहाँ रहने वाले ऋषियों को भी उन्होंने देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। वह मंद मंद मुस्कान एवं अपनी प्रेम पूर्ण चितवन से मार्कंडेय जी को देख रहा है। मार्कंडेय जी उसका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। अभी मार्कंडेय जी उनके पास पहुंच भी न पाए थे कि वे अंतर्धान हो गए। उस शिशु के अंतर्धान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्कालीन समाप्त हो गया। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान नारायण निर्मित योग माया वैभव का श्री मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार दर्शन किया। उन्होंने यह निश्चय किया कि मायापति भगवान की माया से मुक्ति का उपाय एकमात्र उन्हीं भगवान की शरणागति है। ऐसा निश्चय कर भगवान की शरण में स्थित हो गए। उन्होंने विचार कर मन ही मन कहा, हे नाथ, आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है। बड़े बड़े विद्वान भी उससे मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल की शरणागति प्राप्त करने वाला ही निर्भय रह सकता है। अतः मैं आपके श्री चरण कमल का आश्रय ग्रहण करता हूँ। तमेव निभृतात्मानं व्रसेण दिवि पर्यटन रुद्राण्या भगवान रुद्रो ददर्श स्वगणैर्वृतः। सूत जी कहते, ऋषियों, मार्कंडेय जी भगवत शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर जी भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर उधर आ निकले और मार्कंडेय को देखकर भगवती पार्वती जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, प्रभु, कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। शंकर जी ने कहा, देवी, ये ब्रह्मर्षि लोक या परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते। इन्हें भगवान के चरण कमलों में परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं ही इनके पास चलूँगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। भगवती पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की संपूर्ण मनोवृत्तियाँ भगवत भाव में तन्मय थी। उन्हें
अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था। अतः उस समय उन्हें यह भी पता न चला कि उनके सामने विश्वात्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। भगवत भाव में तन्मय मार्कंडेय मुनि के हृदयाकाश में भगवान शंकर जी योग माया से प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने अपने हृदय में शंकर जी का दर्शन किया। विस्मित मुनि ने अपनी समाधि खोल दी। मुनि ने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया, उनकी पूजा कर स्तुति की। मार्कंडेय मुनि की स्तुति से प्रसन्न भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, मार्कंडेय जी, तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांग लो। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तुम जैसे महात्मा ही होते हैं, क्योंकि जलमय तीर्थ एवं जड़ मूर्तियां तो बहुत दिनों तक बाद पवित्र करते हैं, किंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। ब्रह्मा, विष्णु और मैं ब्राह्मणों को ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुम जैसे ब्राह्मण वेदमय शरीर को धारण करते हैं। ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ये स्मुद्रूपम त्रयीमयम विस्भृत्यात्म समाधान तप स्वाध्याय संयमैः। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मार्कंडेय जी विष्णु भगवान की माया से भटककर बहुत थक चुके थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनकी सारी थकावट जाती रही। उन्होंने कहा, भगवान, यह अद्भुत लीला आप सभी प्राणियों की समझ से परे है। ये सारे जगत के स्वामी मुझ जैसे जीव की वंदना कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपके दर्शन से बढ़कर कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूं? फिर भी मैं आपसे एक वर मांगता हूँ कि भगवान मैं, उनके भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे। भगवान शंकर जी ने भगवती की प्रेरणा से कहा, महर्षि, परमात्मा में तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहे। तुम अजर एवं अमर हो जाओ। तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हें पुराण का आचार्यत्व भी प्राप्त हो। भगवान शंकर जी मार्कंडेय मुनि को इस प्रकार वर देकर भगवती, पार्वती एवं गणों के साथ चले गए। मार्कंडेय जी भगवान ने के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्ति भाव रहे सहित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। सौनक जी, यह जो मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था। तात्कालिक था और उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई कोई इस माया की रचना को ना जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही इसको भी बतलाते हैं। अतः आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। जो इस मार्कंडेय चरित्र का श्रवण एवं कीर्तन करते हैं, वे कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वथा छूट जाते हैं। सौनक जी ने कहा, सूत जी, श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय 5 रात्रादि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग किन किन तत्वों से उनके चरण आदि अंग, गरुड़ आदि उपांग, सुदर्शन आदि आयुध और कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। हम लोग इस क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमृत प्राप्त कर लेता है। कृपा करके हमें बताइए। सूत जी ने कहा, सौनक जी, ब्रह्मा आदि आचार्यों ने, वेदों ने और पांचरात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप से यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महातत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान हैं। प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकाप
लोकपालगण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौहें हैं। लज्जा ऊपर का होंठ, लोभ नीचे का होंठ, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, शुभ्र मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण में से 7 वित्ते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी श्लोक संस्कृति के साथ अपने 7 वित्ते का है। भगवान कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्मज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा को वक्षस्थल पर श्रीवत्स रूप से रखते हैं। वे अपनी सत्व रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप से, छंद को पीताम्बर के रूप से तथा आ उ ओम इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोकों को अभय करने वाले ब्रह्म लोक को मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति उनकी सैया है। धर्म ज्ञानादि युक्त सत्वगुण ही उनका नाभि कमल है। वे मंत्र, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कौमोदकी गदा, जल तत्व रूप 5 जन शंख और तेज तत्व स्वरूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खंग, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप सारंग धनुष और कर्म का ही तरकस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को बाण के रूप में, क्रियाशक्ति युक्त मन को रथ के रूप में, तन्मात्राओं को रथ के बाहरी भाग के रूप में धारण किए हैं। वर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान, अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्यमंडल या अग्निमंडल ही उनकी पूजा का स्थान, अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही उनकी पूजा है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है। धर्म और यश को चंवर एवं पंखे के रूप में तथा अपने निर्भय धाम बैकुंठ को छत्र के रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का नाम गरुड़ है। आत्मस्वरूप आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्रुत विश्वक्सेन पंचरात्रादि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों की ही नंद सुनंदादि 8 द्वारपाल कहते हैं। स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं। अतः उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते और वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग, उपांग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान ही विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है, किंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। हम सब परमात्मा के सेवक हैं। वे ही कृपा करके हमारी रक्षा करें। जो भी पवित्र होकर प्रातः इसका पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्मस्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। सौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित से पंचम स्कंद की कथा सुनाते हुए कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का
एक सौर गण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं? सूर्य के रूप में वे स्वयं भगवान ही हैं। अतः उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके बतलाइए। सूत जी ने कहा, सौनक जी, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। वास्तव में श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूप में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञ आदि क्रिया कर्ता, श्रुआ आदि कर्ण, यज्ञ आदि कर्म, वेद मंत्र, साकल आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। धाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलस्त ऋषि और तुम्बरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। आर्यमासूर, पुलह ऋषि, अथौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुंजिकस्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्रसूर, अत्रि ऋषि, पौरुषे राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्र स्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक सूर्य का काल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, ऐलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं वर्ण नामक राक्षस अपने कर्म का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम विवस्वान है। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मपेता राक्षस, सतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का काल है। कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। मार्गशीर्ष मास में अंशु नामक सूर्य के साथ कश्यप ऋषि, तार्क्ष यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युक्षत्रु राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फूर्ज राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, ऊर्णा यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचित्ती अप्सरा और करकोटक नाग रहते हैं। माघ मास में पूषा नामक सूर्य के साथ धनंजय नाग, बात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास में पर्जन्य नामक सूर्य के साथ कृतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजित अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। इस प्रकार ये सूर्य देव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरण करते हैं और इस्लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य के साथ ऋषि लोग सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को उस कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इनके अतिरिक्त बालाखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्मर्षि सूर्य की ओर मुँह करके उनके आगे आगे
स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऋषियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का श्रवण करने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत के श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। उसी श्रीमद् भागवत के 12वें अध्याय का हम श्रवण करते हैं। नमो धर्माय बहते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान वक्षे सनातनान। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। ब्राह्मणों को नमस्कार करके मैं श्रीमद् भागवतोक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। इस श्रीमद् भागवत पुराण में श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस महापुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश इस पुराण में है। इस महापुराण के प्रथम स्कंध में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। ब्राह्मण का शाप हो जाने पर महाराज परीक्षित किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्तत्व आदि के क्रम में प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तृतीय स्कंद में पहल विदुर जी और उद्धव जी के, फिर विदुर और मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। फिर पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय के समय परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं उसका वर्णन है। गुणों की क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्तत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। इसके बाद स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। फिर उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की उत्तम आद्या प्रकृति सतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बरही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। 6वें स्कंध में
प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों के जन्म और कर्म का वर्णन है। दक्ष जन्म प्रचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च संतति यतो देवासुर नर स्त्रियग नग खगादयः। इसके बाद वृत्रासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति का वर्णन है। 7वें स्कंध में दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्तम चरित्र का वर्णन है। 8वें स्कंध में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंध में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, शुद्युम्न, इला एवं तारा के उपाख्यान का वर्णन है। सूर्य वंश का वृत्तांत, ससाद और नग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या चरित्र, सरयाति, खट्वांग, मांधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान, ककुत्स और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन है। इसके बाद निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी राजा पुरुरवा, ययाति, नहुस, दुष्यंत, नंदन, भरत, संतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं वर्णित है। इस स्कंध के अंत में ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश विस्तार का वर्णन है। दौस्यन्तेर्भरतस्यापि सन्तनोस्तत्सुतस्य च ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशोऽनुकीर्तितः। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण का परम पवित्र चरित्र वर्णित है। वैसे तो उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता, फिर भी इस स्कंध में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े। पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। कुछ ही दिन के बाद उन्होंने छकड़े को उलट दिया। तृणावर्त, बकासुर, वत्सासुर, सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से गोपों की रक्षा की। काली नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। फिर गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला में इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों के विलाप का वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुबलिया पीड़ हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या ध्यान करके उनके मृत पुत्रों को लौटा दिया। इस प्रकार से मथुरा में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उसका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्पवृक्ष और सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्हाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर
16,000 कन्या ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दुष्ट, दंतवक्त्र, संबरासुर, द्विविध, पीठ, मोर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके भगवान ने उनका वध कैसे किया इसका वर्णन है। भगवान ने चक्र से काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, 11वें स्कंध में भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का किस प्रकार संहार किया इसका वर्णन है। इस स्कंध में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। इसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्त्यलोक का परित्याग किया। 12वें स्कंध में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है। कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है, यह भी बतलाया गया है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन किया है। इसके बाद राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग वर्णित है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और अंत में विश्वात्मा सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग में जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का वर्णन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते या छींकते समय विवस्था से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है, हरये नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गाना नहीं होता। वह तो कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानस सरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधुजन तो वहीं निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, किंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के स्वयं सूचक नाम जुड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। जो ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति का साधन तो है, किंतु यदि वह हरि की भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वह चाहे कितना ऊंचा क्यों न हो, सदा अमंगल रूप है, दुख देने वाला ही है, फिर वह शोभन वर्णी कैसे हो सकता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वांतर्यामी सर्वात्मा सर्वशक्तिमान आदिदेव सबके आराध्य देव और स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित ऋषियों की भरी सभा में श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परमर्षि सिख के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने इसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। भगवान वासुदेव की एक एक लीला सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य जितेंद्रीय होकर पुष्कर, मथुरा या द्वारका में इस महापुराण का पाठ करता है वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात तत्वज्ञान प्राप्त करने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। सनातन भगवान अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि करते हैं और वे ही उसके अधिष्ठान स्वरूप स्थित हैं। उनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है।
उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वसुख निवृत्त चेतास्तद व्युदस्तान्य भावो व्यजित रुचिर लीला कृष्टसास्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल व्रजिनघनं व्याससूनुं नतोऽस्मि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।